फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज जो है बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, बट बारिश भी जो है कंटिन्यू हो रही है। तो ये जो है अभी सितंबर मिड से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, तो सितंबर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, तो वो तो मौसम अब चेंज होना ही है। और एक और चीज़ है कि मेरे इस वाली जो शोल्डर में और आर्म में बहुत ज़्यादा पेन है, पता नहीं क्या हुआ है। कल थोड़ा सा इसको मैं लेकर आ रही थी, तो हो सकता है कोई झटका लगा या कुछ, क्योंकि सामान था मेरे पास, हो सकता है उसकी वजह से शायद वो धीरे धीरे पेन बढ़ने लग गया। रात जो है मैं और दृष्टि रात तक मतलब जगे हुए थे और इसी चीज़ को देख रहे थे। तो सोई भी आज मैं काफ़ी लेट थी, आज मेरी आंखें भी थोड़ी सूजी हुई आपको लग रही होंगी अभी, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई है। लेकिन आज जो है बहुत सारे लोगों ने मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हुए थे। मेरे को लगा कि उनका आके मेरे को आंसर करना चाहिए, क्योंकि कमेंट सेक्शन ओपन है और सब लोग अपनी बात बोल पा रहे हैं वहाँ पे, और अच्छी बात है, मुझे भी जो है रिप्लाई करने का मौका मिलेगा ऐसे। और अभी तक क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से जो है वो बंद कर रखे थे कमेंट सेक्शन, तो अच्छी बात है। एंड थैंक यू सो मच गाइज, जितने लोग आप लोग मेरे को वक्त निकालते हो और बहुत टाइम प्रीशियस होता है, उसके बाद आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं एंड आप कमेंट्स करते हो, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों का। काफ़ी अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स को मैं पढ़ती हूँ, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है मेरे को अपने काम को करने के लिए, और लगता है बिल्कुल सही बात पे हूँ। डजेंट मैटर, अभी काम जो है जस्ट स्टार्ट करा है, 6 ही दिन हुए हैं, अभी 6-7 दिन हुए हैं मुझे अभी काम करते हुए, तो काफ़ी लंबा टाइम के बाद जो है मैं अभी रेगुलर यूट्यूब के ऊपर आ गई हूँ और डेली ही अब मैं पोस्ट कर रही हूँ। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे आपका दीदी दूसरा चैनल कौन सा है, तो मैं आपको बता दूँ, आप मेरे कम्युनिटी टैब में जा सकते हो और वहाँ देख सकते हो मेरे 2 और चैनल हैं, तो आप उनको भी अगर चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आजकल जो है स्टोरीज़ वगैरह मैं डाल रही हूँ, मैंने अपनी शादी की कुछ पिक्चर्स भी जो हैं वो पोस्ट कर दी हैं स्टोरीज़ में, और मैंने अपने हस्बैंड की भी कुछ जो हैं मतलब उनकी कुछ वीडियोस या कुछ पिक्चर्स जो है पोस्ट करी हैं, आप वहाँ पर देख सकते हो। तो जो लोग भी पूछ रहे थे कि आप प्लीज़ कर दो, तो यही है कि बस मैंने वो स्टोरी पोस्ट कर दिया, आप वहाँ पर जाके देख लें। इस चैनल का कम्युनिटी टैब भी जो है वो चेक करते रहना, डेली मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ वहाँ पे। तो बस यही है। हाँ, तो अब आते हैं इस बात पे कि आप लोग मेरे से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि मतलब जीजू जो हैं उनकी एज क्या है, क्या मतलब कहाँ काम करते हैं, और बाकी बहुत सारी और बातें। तो मुझे लगा कि मेरे को अभी जो है वो बात बतानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारा जो एक क्वेश्चन बार बार आ रहा था वो ये आ रहा था मेरे हस्बैंड के लिए कि क्या वो डाइवोर्सी हैं या उनके बच्चे हैं या फिर क्या है क्या नहीं है, मतलब क्या उनका मैरिटल स्टेटस था शादी से पहले। तो मेरे को लगा कि ये सारी चीज़ें जो है मैं इस वीडियो में कवर कर लूँगी। और थोड़ा सा मैंने स्टार्टिंग से ही बताया है कि हमारी शादी जब हुई है तो काफ़ी बहुत सारे लोगों ने वो सही वर्ड पकड़ा है, मिरेकल। बिल्कुल एक मिरेकल की तरह ही मुझे लगती है अभी तक हमारी मैरिज, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी इनसे तो मेरे को भी नहीं लगा था कि शादी वादी का सीन होने वाला है, क्योंकि मैं जो आपको पता ही है यार, मैं डाइवोर्सी हूँ और मेरे को लगा नहीं था कि उनके साथ मेरा शादी का कुछ हो पाएगा। बट सब कुछ बहुत अच्छा रहा, फैमिलीज़ में सब कुछ अच्छा रहा और हो गई वो चीज़। तो ये जो चीज़ है काफ़ी मिरेकल जैसी ही है। सब लोग कह रहे हैं यस, बिल्कुल ऐसा ही मेरे को अभी तक, मेरे को और उनको, हम दोनों को यही चीज़ फील होती है कि हमारी शादी बिल्कुल मिरेकल जैसी है। अब आपके क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। तो फर्स्ट चीज़ जो है पूछी थी कि मेरे हस्बैंड जो है वो डाइवोर्सी हैं क्या है, तो मैं आपको बता देती हूँ, मेरे हस्बैंड जो है वो अनमैरिड हैं, उनकी ये फर्स्ट मैरिज है और मेरी ये सेकंड मैरिज है। तो अभी तक ऐसा ही है, तभी मैं आपको कह रही हूँ कि एकदम मिरेकल जैसे है ये। यही है कि इसी वजह से उनकी फर्स्ट मैरिज है, इसी वजह से मेरे को थोड़ा सा स्टार्टिंग में ये फील हुआ था कि ये होगा नहीं होगा पता नहीं, क्योंकि मोस्टली ऐसा ही होता है, डाइवोर्सी को डाइवोर्सी मिल जाता है, या फिर अगर किसी के बच्चे होते हैं तो दूसरा भी ये होता है कि उसका भी 1 या 2 बच्चे हों, ऐसा सीन रहता है मोस्टली शादी के लिए। तो वही चीज़ों को जो है सर्च किया जाता है या देखा जाता है अगर आप सेकंड मैरिज में जा रहे हो। बट मेरे साथ थोड़ा सा अजूबा हुआ है। और आपको एक और चीज़ बताऊंगी इस मैरिज में, आज मैं अब बता सकती हूँ क्योंकि अभी तो बहुत सारी चीज़ें रिवील हो चुकी है और आप देख भी चुके हो अपने जीजू को तो बहुत सारा प्यार आ रहा है आपकी तरफ से। तो आज मैं बता सकती हूँ कि
जो हमारी बात शुरू हुई या जब हमने बात करी तो मेरे को लगा नहीं था और मैंने बिल्कुल जो है ये आइडिया ड्रॉप कर दिया था कि बस कुछ नहीं है यहाँ पे। लेकिन इन्होंने जो है मेरे को सिद्धू का वो गाना जो है ना वो डेडिकेट किया, वो सेंड करा था, वो सोने लग दे, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग था। मैंने उस टाइम तक सुना नहीं था, वो पहली बार मैंने वो सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तब मेरे को लगा दाल में कुछ ज़रूर काला है। ये पूरा वो सॉन्ग ही इससे रिलेटेड है कि जब वो जैसे उसके लिरिक्स चल रहे होते हैं ना, लाइक अगर मतलब बहुत सही इन्होंने काम किया कि वो गाना मुझे सेंड कर दिया तो मेरे को समझ में आ गया कि वही अब कुछ है। लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम लगा, जैसा कि मैंने पहले भी 1-2 वीडियोज़ में शेयर किया था, बहुत लंबा टाइम लगा मुझे ये ट्रस्ट करने में, बहुत सारी चीज़ें में कि क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि कुछ लड़के जो होते हैं प्रैंक कर लेते हैं या कुछ ऐसे ही है, क्योंकि यार क्यों कोई अनमैरिड लड़का शादी करने वाला है किसी डाइवोर्सी से, मतलब एक बहुत बड़ा इशू होता है समाज में, इतना बड़ा इशू हो जाता है, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बहुत और सारी चीज़ें हो जाती। डाइवोर्सी तक तो बात फिर भी ठीक थी, बट एक और चीज़ है कि मेरा जो छोटा सा नन्ना मुन्ना सा बच्चा है उसको देख के भी जो लोग हैं थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, इसलिए मेरे को यही था जब उन्हें पता लगेगा तो कैसा लगेगा। बट मैंने सारी चीज़ें पहले बता दी थी और एक्चुअली उनको पता ही था कि मेरी जो है डॉटर है एक और ऐसा है और जो भी है सारी चीज़ें। तो बस ये जो पहली चीज़ थी कि येस वो अनमैरिड है, डाइवोर्सी नहीं है और फर्स्ट मैरिज है उनकी। देन उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो ये क्वेश्चन आता है कि आपके हस्बैंड की एज क्या है। तो यस आज जो है मैं एज भी रिवील कर दूंगी उनकी, क्योंकि अभी तक मैंने कभी इस बारे में बात नहीं करी है यूट्यूब पे। तो मेरे हस्बैंड की जो एज है वो मेरे से कम है, मैं उनसे थोड़ी सी बड़ी हूँ। तो आजकल यही हो रहा है, जैसे प्रियंका चोपड़ा ने भी शादी करी है और भी बड़ी सारी एक्ट्रेस हैं जो कर लेती हैं आजकल, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो गया। लेकिन इतने ज़्यादा छोटे भी नहीं हैं, वो मेरे से 3-4 साल छोटे हैं, तो बस इतना ही एज डिफरेंस हमारा, ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं है, 3-4 साल पहले मैं इस दुनिया में आ गई हूँ और मतलब मैं उनको एक्चुअली प्रोटेक्ट करने आई हूँ, ठीक है, मैंने ज़्यादा दुनिया देख ली है उनसे, तो इसीलिए मैं संभाल पाती हूँ। क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा बच्चा दिमाग है, मैं ये बोल सकती हूँ, वैसे मैच्योर्ड भी एट द सेम टाइम। वो मैं ये बोल सकती हूँ वो बच्चा दिमाग नहीं, बट मैं ये बोल सकती हूँ कि वो बहुत प्योर हार्ट है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि बहुत सारी बार मैंने उनको देखा है कि वो सारी जो चीज़ें अपने दिल से ही करते हैं, मतलब वो दिमाग से सोचते कम है और दिल से कर जाते हैं वो चीज़ें। जैसे शादी कर ली, ये भी उन्होंने ऐसे ही करा है, तो लोग कहेंगे भाई दिमाग से सोच लिया होता, पर उन्होंने दिल से सोचा। तो मैं बोल सकती हूँ कि वो दिल से ज़्यादा सोचते हैं और इसीलिए वो मुझे इतना पसंद है और मैं उन्हें इतना प्यार करती हूँ, क्योंकि वो सीरियसली जेन्युइन है, बहुत ऑनेस्ट है, लॉयल है मेरे साथ और जो चीज़ है सामने है हमारे। और एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि हम दोनों जो हैं बिल्कुल एक जैसे हैं, मतलब जो मेरा नेचर है, जिस तरीके से मैं जहाँ पर मेरे को गुस्सा आ सकता है या जो चीज़ें मेरे वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ होती हैं, वो सेम चीज़ें उनके भी वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ हैं। जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं है वो उनको ज़्यादातर ऐसा है कि उनको भी वो चीज़ें पसंद नहीं होंगी, क्योंकि चाहे वो विमेन की डिसरिस्पेक्ट करना हो या ये हो। और मैं आपको ये बात बोलूँगी, इतना टाइम हो गया मुझे उनसे बात करते हुए, तो 6-7 महीने में मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि उन्होंने मेरे साथ मेरे को डिसरिस्पेक्ट किया होगा, मेरे साथ कभी बदतमीज़ी से बात करी होगी, या अगर कोई ओपिनियन हम लोगों का मैच नहीं भी करता है तो हम शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैंने कभी नहीं देखा उनको कोई ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हुए मेरे लिए या किसी और लड़की के लिए या किसी और के लिए, मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि उन्होंने कभी भी किसी को कुछ ऐसा बोला हो या गाली दी हो या कुछ ऐसी बात। ये उनकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, मतलब वो बस दिल जीतने वाली चीज़ें हैं। तो वो जो है मुंह के ऊपर है, जैसा उनको फील होता है वो बोल देते हैं। और मैं ये बोल सकती हूँ यस, जैसे मैं उनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो थोड़ा सा बॉडी से बड़े हैं, बट मैंने कहा ना बिल्कुल अंदर से कोमल सा दिल है उनका, और उन्हें समझ नहीं आती बहुत सारी चीज़ें। अभी लोग थोड़ा सा इस तरीके के लोग उनके साथ कभी कुछ चीज़ें कर देते हैं, लेकिन मैं उनको ये कहती हूँ, मैं उनको प्रोटेक्ट करके रखती हूँ, वो एट द सेम टाइम मुझे प्रोटेक्ट करके रखते हैं, और एक दूसरे की हम ढाल हैं, ये मैं बोल सकती हूँ।
और हमारा रिलेशन जो है शुरू ही इसी चीज़ पे हुआ है हमारा। मैंने आपको शुरू से ये बात बोली थी, अब आप देख भी रहे होंगे, उनकी आवाज़ भी आपने सुनी, मैंने वीडियो भी डाला था। उनकी बातों से इंसान की पता चल जाता है कि वो किस तरीके के इंसान है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि रिस्पेक्ट अगर मैं सही मायने में बोलूँ जो एक रिश्ते में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो मेरे रिश्ते में वो भर भर के है। मतलब बहुत इज्जत देते हैं वो मेरे को, मेरे काम को, मेरे वजूद को, जो मैं हूँ, मैं जो करना चाहती हूँ। उन्होंने कभी मुझे ये नहीं बोला कि तू ये मत कर, ऐसा मत कर, ये तू क्या कर रही है, या अभी शादी हो गई है तो ये सब काम नहीं होगा, या मतलब उन्होंने कभी मुझे बदलने की कोशिश नहीं करी है 1% भी, या मेरे काम को या किसी भी चीज़ से रिलेटेड। जैसे लोग होते हैं पूरा पूरा किसी को पूरा हक ऐसा कर लेते हैं कि जैसे शादी कर ली तो उसको पता नहीं जीत लिया है उसको, है ना, जैसे खरीद लिया है उसको। ये बोलूँगी कि शादी कर ली है तो बस अब तो तू मेरे अकॉर्डिंग ही पहनेगी, या मेरे अकॉर्डिंग ही खाना खाएगी, या मेरे अकॉर्डिंग ही होगा, मेरे को जो पसंद होगा वो तू करेगी। मतलब इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, बहुत दृष्टि जाके थोड़ा सा कफ सिरप ले ले। यही बात कर रही थी कि रिस्पेक्ट होना रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मेरे को लगता है कि बस इसी वजह से जो है हम लोग इतना अटैच्ड हैं एक दूसरे से, इतना जुड़े हुए हैं। और मैंने उनके साथ कभी कोई चीज़ शुरू से नहीं छुपाई है, और वो भी ऐसे ही हैं बिल्कुल। हम लोग जो है ना, मैंने शुरू से एक दूसरे को सारी चीज़ें बताने के बाद ही रिलेशन स्टार्ट किया था। उसके बाद जो है अंदर कोई डाउट नहीं रहता कि ये चीज़ है या वो चीज़ है, या ये बताया नहीं था। झूठ के ऊपर रिश्ते नहीं टिका करते हैं, पहली चीज़ यही है। तो मैं उनको बोलती हूँ कि मैं अपनी मम्मी को हमेशा ये बात बोला करती थी कि मम्मी जो भी लड़का मुझसे शादी करने वाला है ना, वो उसकी रीढ़ की हड्डी होगी। हमेशा मैं यही चीज़ बोलती थी कि बहुत ज़्यादा बड़ा स्टेप है ये, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि अगर मेरी वैसे शादी होती तो ठीक था, लेकिन ज़्यादातर जब आपके पास बच्चे होते हैं तब शादी के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना लोग सोचने लग जाते हैं। अगर आपके पास इतने बड़े बच्चा हो तो और ज़्यादा सोचते हैं। तो ये बात है, एक तो वो अनमैरिड हैं, और दूसरा मैंने आपको बता दिया मेरे से 3-4 साल वो छोटे भी हैं। और एक और चीज़ थी कि कई लोग हैं, मतलब उनको ये था कि वो काम क्या करते हैं। येस, वो जिम ही नहीं करते रहते हैं कि सिर्फ वो जिम ही करते हैं। जिम उनका एक पैशन है, जैसे मेरा यूट्यूब एक पैशन है, या फिर मैं आपसे बोल सकती हूँ एज अ हॉबी, या एक वो उस तरीके से फॉलो करते हैं। उनको अच्छा लगता है फिट रहना, लेकिन वो काम कोई और ही काम करते हैं वो। तो काम भी बहुत जल्दी आप लोगों को रिवील कर दूंगी क्या काम करते हैं वो, और काफ़ी अच्छी जगह पे काम करते हैं वो दुबई में। तो ये जो है, जब उनके पास टाइम होता है तो उस टाइम का वो यूज़ कर लेते हैं, जिम जाते हैं, क्योंकि वो उनका रेगुलर बेसिस पे रहता है। वो उन्होंने ज्वाइन कर रखा है, तो फिट है उनकी बॉडी, और फिट रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो वो बस ऐसे ही है, वो उनका एक अलग से शौक है। उन काम के बाद जो टाइम मिलता है वो बस अपना जिम में जाते हैं। उनका और कहीं फोकस ही नहीं है, और जैसे होती है ना चीज़ों में, फालतू चीज़ों में लड़कों का होता है फोकस, उनका बिल्कुल उन चीज़ों में नहीं है। तो वो अपना फॉलो करना है, जिम फॉलो करना है, अच्छी डाइट लेनी है, उनका बस यही चीज़ रहती है। इसीलिए वो मस्त है, बिल्कुल बढ़िया लगता है मेरे को। अब जो है मैं उनका नाम रिवील करने वाली हूँ। कल किसी ने पूछा था मुझसे कि जीजू का नाम क्या है, तो एक्चुअली उनके 2 नाम हैं। तो एक नाम जो है उनका स्कूल में उनके टीचर ने रख दिया था, और एक नाम जो है मम्मी पापा ने जो दिया था वो नाम है। तो मेरे को जो नाम है, जिस नाम को मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ, मैं वही नाम आपको बताने वाली हूँ। तो उनका नाम जो है वो है नवदीप। बहुत ही ब्यूटीफुल नाम है, और आप देखेंगे जो उन्होंने टैटू भी कराया हुआ है भावना का, तो भाव यानी मैं हूँ, और ना नवदीप है, तो इसीलिए हम दोनों का नाम है भावना। मेरे नाम में ही उनका नाम आ जाता है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसीलिए उन्होंने टैटू भी यही कराया हुआ है, और मैंने अपने चैनल का नाम भी जो है वो भावना, जो कि शुरू से था वो यही है। और आप मेरा सेकंड चैनल भी आप देख लेना, उसका जो नाम है वो बिल्कुल मैंने वैसे ही रखा हुआ है, भाव / फिर उसके बाद NA, तो नवदीप उनका नाम है। और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है मेरे को उनका नाम। बाकी ये सारी चीज़ें जो हैं आज मैंने इस वीडियो में कवर कर दी हैं। तो मैं लास्ट में एक ही चीज़ बोलूँगी कि एज मैटर नहीं करती है, बाकी और चीज़ें मैटर नहीं करती, मैरिटल स्टेटस मैटर नहीं करते, नाम मैटर नहीं करते हैं, लेकिन इंसान की असलियत जो कि उसके अंदर है, उसका नेचर है, वो बहुत मैटर करती है, जो वो एक्चुअल में है। तो मेरे को जैसी मैं हूँ वो उसके लिए रिस्पेक्ट करते हैं, और वो जैसे हैं मैं उनके लिए उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो हमारे रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट और प्यार बहुत है।
और हमारे बीच में कोई भी थर्ड बंदा आके कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने बोला हमारी नींव बहुत स्ट्रांग हो चुकी है प्यार की, तो वो ऐसे ही हिलने नहीं वाली है अभी। तो बहुत और चीज़ें हैं। बाकी हम लोग जो है दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं काम में, उनको मैं बहुत मोटिवेट करती हूँ बहुत सारी चीज़ों के लिए, वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। और रिश्ता हस्बैंड वाइफ का इसीलिए होता है, वो compete करने के लिए नहीं आते एक दूसरे से, वो एक दूसरे के साथ चलने आते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के अर्धांगिनी यानी हम कहते हैं बेटर हाफ होते हैं, तो उस हिसाब से आते हैं। तो हस्बैंड वाइफ को हमेशा एक साथ चलना चाहिए, और वो ही हम दोनों करते हैं। कि मैंने जो ये चैनल दोबारा से स्टार्ट करा है, दोबारा से मैं जो काम करने लगी हूँ, वो पूरा जो मैं क्रेडिट है अपने हस्बैंड को दूंगी। अगर मेरे हस्बैंड मेरे को सपोर्ट नहीं करते तो मैं ये चैनल दोबारा से स्टार्ट नहीं करती, मैं काम करने वापस नहीं यूट्यूब पे आने वाली थी इतनी जल्दी। फिर वही चलता रहता, महीने में एक आध वीडियो 2 वीडियो। लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे मोटिवेट करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है वो जगह थी जिसको मैं बहुत प्यार करती थी। मैंने काफ़ी कुछ यहाँ से कमाया है, यूट्यूब ने मेरे को बहुत कुछ दिया है। और इस यूट्यूब ने मतलब मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि एक मेरी आइडेंटिटी मेरे को दे दी है। तो आज आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मुझे जानते हैं। भावना वो नाम जो है मैंने यहीं पर कमाया है। और ठीक है, बहुत सारी अप डाउन हुए लाइफ में, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आज मेरे को पता है कि जो मेरे साथ खड़े हैं वो मेरे लिए काफ़ी है। जब मैं देखती हूँ ना अपने आप को उनके साथ, तो मैं इतना प्राउड फील करती हूँ, मैं प्राउडली बोल सकती हूँ अभी कि येस ये मेरे साथ हैं। क्योंकि वो एक जो प्राउड है वो अंदर से आता है ना, वो ही उनको फील होता है मेरे लिए, और मेरे को उनके लिए फील होता है। और यही प्राउड आपको अपने बेटर हाफ के लिए होना चाहिए एक्चुअली। तो मैं बोल सकती हूँ इतना ट्रस्ट हम दोनों को एक दूसरे पे जो है, ट्रस्ट है ना, इसके ऊपर ही रिलेशन है। एक ऑनेस्टी बोल लेंगे, लॉयल्टी बोल लेंगे। लॉयल्टी सिर्फ एक रिलेशन के लिए नहीं कि हाँ भाई मेरे साथ ही लॉयल है, वो अपने सारे रिश्तों के लिए लॉयल है। चाहे वो उनकी सिस्टर्स हों, चाहे वो उनकी मदर हों, वो सबका उतना ही ध्यान रखते हैं। उनकी वजह से बहुत उनको टेंशन्स भी होती हैं, क्योंकि परिवार हो, सारी चीज़ें हो, उनको बहुत वो चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मम्मी ने ये बात बोली थी ना कि उनको एक हीरा मिल गया है, तो एक्चुअली मेरे को लगता है कि यस मुझे भी वही कोहिनूर, और वो एक्चुअली मुझे भी यही बोलते रहते हैं। तो हम दोनों एक दूसरे को यही कहते रहते हैं। तो ऐसा ही है। बाकी जो है मैं और भी बातें करूंगी। अभी आप लोगों के ये क्वेश्चन से तो मुझे लगा जिनका आंसर देना चाहिए। बाकी तो आप उनकी बात सुनते ही रहेंगे, वो कभी कभी आपसे बीच बीच में बात करते रहेंगे। मैं ज़रूर उनकी क्लिप्स जो है वो ऐड करती रहूँगी, तो वो भी जुड़े रहेंगे कहीं ना कहीं इस चैनल के थ्रू। तो ये हमारा ही चैनल है, इस तरीके से थोड़ा बहुत कभी शॉर्ट्स डालती, तो आप दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि शॉर्ट्स वगैरह मैं वहाँ डाल रही हूँ। और इसकी कम्युनिटी टैब में जाके आप देख लेना, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुकी हूँ अपने शादी के पिक्स वगैरह, तो आप देख सकते हो। तो चलिए गाइज, ये जो वीडियो है मैं यहीं पर एंड करती हूँ, फिर मिलूंगी आप लोगों से नए ब्लॉग में।